सोचिए आप भारतीय वायुसेना में आपके पास देश की सुरक्षा से जुड़ी बेहद संवेदनशील जानकारी है और अचानक आपके मोबाइल पर एक अनजान महिला का संदेश आता है। बातचीत शुरू होती है, दोस्ती होती है, फिर नजदीकियां बढ़ती है और आपको पता भी नहीं चलता है कि जिस इंसान को आप अपना समझ रहे हैं वो शायद आपके खिलाफ एक पूरा जाल बिछा रहा है। अब सवाल ये है, क्या आज किसी देश की सुरक्षा को सीमा पर नहीं बल्कि मोबाइल की स्क्रीन के जरिए भी खतरे में डाला जा सकता है? और अगर यही आरोप भारतीय वायुसेना के एक विंग कमांडर पे लगे हो तो मामला कितना गंभीर हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना के एक बेहद गंभीर हनी ट्रैप मामले, जिसने देश की सुरक्षा को लेकर कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर देना जरूरी है कि इस वीडियो में हम पुलिस, जांच एजेंसियों, अधिकारियों और विश्वसनीय समाचार रिपोर्टों में सामने आई जानकारी को ही समझेंगे और जहां आरोप है उन्हें आरोप के तौर पर ही बताएंगे, क्योंकि अदालत का अंतिम फैसला अभी बाकी है। अब सबसे पहले इस पूरे मामले की टाइमलाइन समझ लेते हैं। हिंदुस्तान टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक इस भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर को मई 2026 में गिरफ्तार किया गया। वहीं इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने उन्हें लगभग 2 महीने पहले गिरफ्तार किया था और अगस्त 2026 में यह मामला सार्वजनिक रूप से चर्चा में आया। अब सवाल है, आखिर गिरफ्तारी क्यों हुई? दिल्ली पुलिस और अधिकारियों के अनुसार विंग कमांडर पर आरोप है कि उन्होंने संवेदनशील जानकारी एक कथित पाकिस्तानी खुफिया संपर्क तक पहुंचाई और इस पूरे मामले में उन्हें सोशल मीडिया के जरिए हनी ट्रैप में फंसाए जाने की बात कही गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया और एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक जांच एजेंसियां इस बात की भी जांच कर रही हैं कि क्या इस मामले के पीछे सिर्फ एक व्यक्ति था या कोई बड़ा जासूसी नेटवर्क भी काम कर रहा था। लेकिन एक बात बहुत साफ समझना जरूरी है, ये बातें जांच एजेंसियों और मीडिया रिपोर्टों में सामने आए आरोपों पर आधारित है। अदालत का अंतिम फैसला अभी नहीं आया है, इसलिए आरोपों को अदालत के फैसले से पहले दोषी कहना सही नहीं होगा। अब सवाल है, आखिर हनी ट्रैप होता क्या है? हनी ट्रैप का मतलब किसी व्यक्ति को प्रेम, आकर्षण या भावनात्मक रिश्तों के जरिए अपने प्रभाव में लाना और फिर उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर उससे महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करने की कोशिश करना। आज के समय में इसका तरीका और भी खतरनाक हो गया है। अब किसी जासूस को आपके सामने आने की जरूरत नहीं है। एक नकली सोशल मीडिया खाता बनाया जा सकता है, एक संदेश भेजा जा सकता है, दोस्ती की जा सकती है, भरोसा जीता जा सकता है और फिर धीरे धीरे सवाल पूछे जा सकते हैं। आप कहाँ काम करते हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है, आप किन लोगों के साथ काम करते हैं, आपके पास किस तरह की जानकारी आती है, और यहीं से एक सामान्य बातचीत राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बन सकता है। सामने आई समाचार रिपोर्टों के मुताबिक विंग कमांडर से सोशल मीडिया के माध्यम से एक महिला ने संपर्क किया। पुलिस के अनुसार बातचीत आगे बढ़ी और बाद में संवेदनशील रक्षा जानकारी साझा करने का आरोप सामने आया। जांच एजेंसियों के अनुसार इस संपर्क के पीछे कथित पाकिस्तानी खुफिया तंत्र की भूमिका की भी जांच की जा रही है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल है, अगर ये आरोप जांच में सही साबित होते हैं तो क्या यह सिर्फ एक अधिकारी की व्यक्तिगत गलती होगी या फिर यह हमारी सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ी चेतावनी भी होगी? क्योंकि जासूसी का तरीका अब बदल चुका है। पहले जासूसी का मतलब होता था गुप्त दस्तावेज, गुप्त बैठकें और सीमा पार भेजे गए एजेंट, लेकिन आज जासूसी का एक नया मैदान है। इंटरनेट, सोशल मीडिया, मोबाइल फोन और सबसे बड़ी चीज, इंसान का भरोसा। आप किसी व्यक्ति को बंदूक दिखाकर जानकारी लेने की कोशिश करें तो वह सावधान हो जाएगा, लेकिन अगर कोई दोस्त बनकर आपके करीब आए तो शायद आप खुद ही बहुत सारी बातें बता देंगे। यही वजह है कि हनी ट्रैप जैसी रणनीति सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक गंभीर चुनौती बन सकती है। अब यहां सरकार से भी सवाल पूछना जरूरी है। अगर देश की सुरक्षा से जुड़ा कोई अधिकारी
सोशल मीडिया के जरिए निशाना बनाया जाता है, तो सवाल सिर्फ उस अधिकारी से नहीं होना चाहिए, सवाल व्यवस्था से भी होना चाहिए। क्या रक्षा कर्मियों को ऐसे डिजिटल खतरों के बारे में पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाता है? क्या उन्हें बताया जाता है कि नकली सोशल मीडिया खातों को कैसे पहचाना जाए? क्या संदिग्ध बातचीत की समय रहते पहचान करने की व्यवस्था मजबूत है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर किसी विदेशी खुफिया तंत्र ने किसी अधिकारी को निशाना बनाया, तो क्या हमारी सुरक्षा व्यवस्था उस कोशिश को समय रहते पहचान पाई? अगर नहीं, तो क्यों नहीं? लेकिन यहां जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की भी नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा में व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर किसी अधिकारी के पास संवेदनशील जानकारी है, तो उसे समझना होगा कि उसकी छोटी सी लापरवाही भी बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। एक तस्वीर, एक दस्तावेज, एक संदेश, एक छोटी सी जानकारी कभी कभी बहुत बड़ी कीमत वसूल सकती है। तो आप सोच रहे होंगे, हम तो आम इंसान हैं, हमारे पास कौन सी राष्ट्रीय सुरक्षा की जानकारी है? लेकिन सावधान रहिए, साइबर अपराधी और जासूसी नेटवर्क हमेशा बड़े अधिकारी को ही निशाने बनाए हैं। ये जरूरी नहीं है। नकली पहचान, नकली दोस्ती, नकली प्रेम, नकली नौकरी और नकली लालच, इनका इस्तेमाल किसी को भी निशाना बनाने के लिए किया जा सकता है। इसलिए अगर सोशल मीडिया पर कोई अनजान व्यक्ति बहुत जल्दी आपके करीब आने लगे, आपसे निजी जानकारी मांगे, आपको किसी संदिग्ध कड़ी पर जाने को कहे या कोई अनजान अनुप्रयोग लगाने के लिए कहे, तो सावधान रहिए। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर जांच में साबित होता है कि संवेदनशील रक्षा जानकारी वास्तव में बाहर गई थी, तो हमें यह भी जानना होगा कितनी जानकारी बाहर गई, किस तरह की जानकारी बाहर गई, किसे भेजी गई, और क्या इसके पीछे सिर्फ एक व्यक्ति था या कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा। इन सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो पाएंगे, और शायद यही इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्योंकि किसी एक अधिकारी की गिरफ्तारी कहानी का अंत नहीं है। असल कहानी तो तब शुरू होगी जब ये पता चलेगा कि इस जाल की जड़ें कितनी गहरी थी। आज युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ा जा रहा है, युद्ध जानकारी के लिए भी है, और जानकारी के इस युद्ध में हमारा सबसे कमजोर हिस्सा कभी कभी हमारा अपना भरोसा बन सकता है। दुश्मन हमेशा वर्दी पहनकर सामने नहीं आएगा। कभी वह एक नकली तस्वीर के पीछे होगा, कभी एक नकली पहचान के पीछे, कभी एक संदेश के पीछे, और कभी एक दोस्ती के पीछे। इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हथियार जितने जरूरी हैं, उतने ही जरूरी है जागरूकता, अनुशासन और मजबूत साइबर सुरक्षा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि रक्षा कर्मियों को सोशल मीडिया और साइबर सुरक्षा को लेकर और ज्यादा कड़ा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए? और क्या हनी ट्रैप जैसे मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से और गंभीरता से देखने की जरूरत है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल ERK सर को सब्सक्राइब करें, कि यहां हम सिर्फ खबर नहीं बताएंगे, हम खबर के पीछे की कहानी समझेंगे। मैं ERK सर, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।